नमस्कार, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय तंदूर वाले फर्नीचर वर्ल्ड अनंता रेसिडेंसी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय ताइबा कलेक्शन। आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये पंक्तियां हैं जर्मनी में इतिहास रचकर पहुंचे अभिनव शाह के लिए, जिनका आसनसोल में हुआ भव्य स्वागत। जी हां, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल जीतने के बाद आसनसोल के ये युवा शूटर आसनसोल पहुंचे, जहां नेशनल राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकी धल के नेतृत्व में आसनसोल के राइफल क्लब के पदाधिकारी सहित अभिनव के पिता रुपेश कुमार शाह ने आसनसोल स्टेशन पर इनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि आसनसोल के अभिनव शाह ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में डंका बजाया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रच दिया है। अभिनव के इस प्रदर्शन से पूरे शिल्पांचल वासियों को उन पर गर्व है। Reaches for Abhinav! Hip hip! Abhinav! 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 Reaches for Abhinav! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की आला पादो बैग ले लो उसमें सामान सब देख लो, सामान देख लो। रुपेश बाबा माँ के रुपेश ঠিক আছে ভাই, গ্রেট বয়। দেখো জার্মানি থেকে পদক নিয়ে এসছে, আপনারা তো দেখলেন তার ট্রেনিং। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া भारत माता के जय! भारत माता के जय! भारत माता के जय! अभिनव जिंदाबाद! अभिनव जिंदाबाद! ये थोड़ा सा सेल्फी हटाइएगा, थोड़ा सा मिठाई का लेंगे। हाँ ठीक, खिलाई चलो चलो गेट पे फर्स्ट था तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, पर फिर हो गया। अभी बहुत आगे जाएगा सब, बहुत आगे जाएगा। बोलिए कैसा लगा ये सफर आपका? बहुत अच्छा लगा और आगे चल के भी ऐसा ही करूँगा बस। कैसे ये कामयाबी पाई आपने, क्या रहा आपका लक्ष्य? क्या बोलो, कैसा लगा बताओ कुछ बताओ। আমরা
এইখানে এসছি আসানসোল রাইফেল ক্লাবের তরফ দিয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ দিয়ে আমরা আসানসোল স্টেশনে এসছি। আমাদের খুবই গর্বের কথা যে আমাদের 14 বছরের বয়সী আমাদের ইয়াং শুটার অভিনব শাহ হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে। এইখানে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ ISSF এর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ সুল জার্মানিতে যেটা হলো, ওতে ও 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সিলভার পদক পেয়ে আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার আর পুরো আমাদের আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের নামটা খুবই গর্বিত করেছে। আর আমরা ওকে, এখনও আসছে জার্মানি থেকে, গতকাল ফিরেছিল, আজকে ও রাজধানীতে নামছে। আমরা ওকে ওয়েলকাম করার জন্য এখানে সবাই একত্রিত হয়ে এসেছি। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रेल पार्क कसाई मोहल्ला व चांदमारी क्षेत्र के सैकड़ों दुकानदारों को रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 25 तारीख से पहले DRM से आकर मिले। नोटिस में उनको बताया गया है कि जिस जमीन पर वो लोग कारोबार कर रहे हैं वो रेलवे की जमीन है, जिसके बाद से ही वहां के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है, उनकी नींदें उड़ गई हैं। और इसी संदर्भ में आज TMC के कई नेता DRM दफ्तर पहुंचे और DRM को एक मेमोरेंडम सौंपा। NTTUC जिला अध्यक्ष सह घोषित उपमेयर अभिजीत घटक एवं पार्षद के रेशमा रामाकृष्णन ने कहा कि रेलवे इस तरह से वहां के दुकानदारों को नहीं हटा सकती। इंसानियत के नाते ही पहले उन दुकानदारों की पुनर्वास की व्यवस्था करे। वहीं पार्षद फलसफी आलिया व वसीमुल हक ने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो लोग आगे चलकर आंदोलन भी कर सकते हैं। इस मौके पर अभिजीत घटक, उपमेयर वसीमुल हक, पार्षद उत्पल सिन्हा, फलसफी आलिया व अन्य कई लोग मौजूद थे। अभी जगह जगह पर नोटिस आ रहा है, रेल का नोटिस आ गया है। रेल का कहना है कि मेरा ज़मीन है, हटाइए। खास करके अभी मेरा जो 24 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड में दुकानदार है, कम से कम 450 से 500 दुकानदार है। फिर रेल का क्वार्टर है, तो वो समय भी नोटिस आया है। वार्ड नंबर 23, 26, 24 ये सब में नोटिस आ गया है कि भाई आप लोग हटाइए। तो उसी के लिए हम लोग गए थे रेल में डेपुटेशन देने के लिए, बात करने के लिए कि इसका कुछ मसला का हल निकाली जाए। मसला का हल अगर नहीं निकलता, इतने लोग जाएंगे कहाँ? 450 से 500 दुकानदार हैं, तो ये 500 दुकानदार के पीछे कितने लोग इसके पीछे हैं, इस चीज़ को रेल को देखना होगा कि ये लोग इतने 500 दुकानदार है, 500 के उसकी जो फैमिली है इससे इसका रोजी रोटी चल रहा है, उसके बच्चे तालीम और तरबियत ले रहे हैं, और घर का जो मामला है। तो ये जो अचानक से नोटिस आ गया, उसके बाद इन लोगों को हटाया जाएगा, तो इन लोगों के ऊपर से एक तो रोजी रोटी गया, दूसरी चीज़ इसके ऊपर से छत चले जा रहा है। तो ये सब क्या, अगर रेल इसका नहीं इस मसला को हल करेंगे तो इसके बाद हम लोग फिर आंदोलन में उतरेंगे। मैं फलसफी आलिया, वार्ड नंबर 24 की काउंसलर और आसनसोल उत्तर, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 की महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट। आज हम लोग DRM के पास में गए थे। आप देख रहे हैं कि DRM रेलवे प्रशासन की तरफ से सबको उच्छेद करने का एक नोटिस छिपा किया है, जिसमें बेसी भाग हम लोग का रेल पार्क का इलाका इफेक्टेड हो रहा है। कसाई मोहल्ला, बाजार, लोको क्वार्टर, चांदमारी, डिबूपाड़ा, ये पूरा इलाका है। तो हम लोग DRM के पास में गए कि इन लोगों का पुनर्वासन का एक तो व्यवस्था किया जाए। चूँकि अगर हम लोग इसका इतिहास देखेंगे तो जंगल था, उस जंगल को वहाँ के लोग एक बरौटी करके भर के एक जगह बनाया, जगह बना के अपना एक दुकान रोजगार के लिए तलाश किया। पुराना रेल पार्क का इतिहास, वहाँ का जो वातावरण था उसमें तब्दीली आया, लोग रोजगार से जुड़े, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए, और अचानक राताराती नोटिस दे के उसको तोड़ देने, उच्छेद कर देने का, सबको बेरोजगार बेघर कर देने का जो रेल का पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोग विवेचना करने के लिए उनके पास में गए थे कि इस पर सोच विचार कीजिए। चूँकि वर्ष मैंने कोई लंबे समय से 100-150 साल से कोई सी जगह पर रह जाता है, तो वो जगह पर उसको उच्छेद करने से पहले एक तो विवेचना किया जाता है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि किसी को हम जगह ले नहीं सकते हैं, लेकिन उसका पुनर्वासन का एक व्यवस्था करेंगे। उसके बाद यही हम लोग का रेलवे के सामने हमारा अनुरोध है, विनती था हम लोग का, जी आप ज़रूरत के तहत शहर को सुंदर करने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए जो कुछ है आप सब कुछ कीजिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। हम लोग पूरा
जनता साथ है, हम लोग प्रशासन भी साथ है, लेकिन आपको ये जो दुकानदार है या जो झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचना। कसाई मोहल्ला मोड़ का जो जगह है या चांदमारी का जो दुकान है, ये खूब कम छोटा सा जगह है, पतला जगह है जिसपे दुकान लगता है 10 फुट 12 फुट, जिससे रेल को खूब ज़्यादा कुछ करने का जगह पर नहीं ऑप्शन है। लेकिन रेल अगर उसको उच्छेद कर देता है तो हजारों घरों का चूल्हा बुझ जाएगा, हजारों परिवार रास्ता पर चलाएगा, बच्चे का पढ़ाई खत्म हो जाएगा। जो दुकानदार वहाँ उनके घर में कोई बूढ़ा बाप माँ है, जो इनकम से वो अपना बूढ़े बाप माँ का इलाज कर रहे हैं, वो बिना इलाज छोड़ देंगे। इसलिए इंसानियत भी कहता है इसको सोच विचार करने की। अगर उसको रेल को रोड को चौड़ीकरण करना है करें, दुकानदार उसके लिए भी तैयार है। रेल अगर उसको पीपी मॉडल में करना चाहता है तो रेल लोग दुकानदार लोग के साथ में बात करें, वो लोग भी तैयार है। कुछ रास्ता निकालने हो, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, घर नहीं है, कोई आशियाना नहीं है, अगर वो पूरे परिवार के साथ खुले आसमान में आ जाते हैं। आसनसोल रेल पार अंचल में कुरैशी मोहल्ला, यहाँ पर करीब 400-450 जो छोटा छोटा दुकान है, ये सब दुकान को एविक्शन का नोटिस रेल का तरफ से दिया गया है। ये सब दुकान करीब 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर है और चल रहा है, और इसका ऊपर करीब 5000 फैमिली डिपेंडेंट है। तो हम लोग DRM साहब को यही बोलने आए हैं कि इस तरह का गैरकानूनी तरह से एविक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ का स्टेट का यही नियम है, और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोलते हैं कि विदाउट रिहेबिलिटेशन किसी को, गरीब को खासकर किसी उसका दुकान या घर से उठाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दरख्वास्त देने आए थे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसा इविक्शन नहीं किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जिम्मेदारी उनको लेना होगा कि आने वाले दिन में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि गरीब का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, और गरीब जो लोग इसका ऊपर निर्भर करके अपना संसार को पाल रहे हैं, करीब 100 साल से ऊपर दुकान है इनका, तो इसको इस तरह का एविक्शन होना नहीं चाहिए। उनको एरिया में हुआ दादा ऐसा चांदमारी डिब्रूगढ़ लोको क्वार्टर है, हम लोग का रेल पार का बहुत ज़्यादा सारा इलाका है, फैक्ट्री ज़्यादा। दादा दुकान छोड़ कर जो घर क्वार्टर क्यों क्वार्टर को भी तो खाली कराने का बात हो रहा है, ये भी मुद्दा है। इसके लिए पहले हम लोग दिए हैं। अच्छा, इसके लिए पहले ही हम लोग, जैसे कि चांदमारी का ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है। हाँ हाँ, तो इसको लिए हम लोग और हमारा जो मंत्री है मलय घटक, वो खुद इनको पहल करते हैं। ठीक है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 707636867 यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शवर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमेटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर डालेंगे नजर खबर पर। रेलवे की तरफ से दी गई नोटिस से पूरे आसनसोल शहर के लोग परेशान हैं और इसी क्रम में आसनसोल नॉर्थ हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद हलीम रेल पार के उन दिव्यांगों की गुहार लेकर जो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, उनकी आवाज बनकर वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे ताकि रेल मंत्री से मिलकर उनके सामने अपनी समस्या रख सके। और इसी संदर्भ में वो सफर तय कर दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो पहले पार्लियामेंट पहुंचे, फिर रेल भवन भी पहुंचे, लेकिन रेल मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने रेल मंत्री को मेल भी किया है, जिसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इस संदर्भ में आखिर और क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद हलीम, देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्री से मुलाकात हुआ आपका? देखिए, दिल्ली आए हम लोग, मुलाकात करने की काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद पार्लियामेंट पहुँचे, रेलवे भवन पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हम लोगों से मुलाकात तो नहीं हो पाया मंत्री साहब से, मगर मंत्री साहब का जहाँ लेटर जमा होता है, हम लोग अपने एनजीओ का तरफ से डिपुटेशन लेटर दे दिए हैं और उसके बाद मिलने की कोशिश की है। फिर एक मेल आईडी मिला है मंत्री साहब का, मेल आईडी में बोला गया कि आप मेल आईडी कीजिए किस परसों को आप आए हैं मिलने के लिए, और मेल के बाद फिर वो हमें अपॉइंटमेंट देंगे और जब अपॉइंटमेंट हमें मिलेगा तब इंशाअल्लाह हम लोग उससे मुलाकात करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि रेल मंत्री और केंद्र सरकार हैंडीकैप माजूरों के लिए जो हम लेके डिपोटेशन है, इसमें रास्ता निकलेगा। रेल पार का ही नहीं, आसनसोल का नहीं, बल्कि जिस जिस जगह पे हैंडीकैप माजूर है सभी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और हम हर एक एनजीओ से चाहेंगे कि कोशिश करें कि हैंडीकैप का लिए अगर आप काम करते हैं तो हैंडीकैप को कहीं पर भी परेशानी हो रहा, मुसीबत आ रहा, तो आप उसके लिए भी हमारे जैसा दौड़ भाग कीजिए, ताकि हैंडीकैप का मदद करना हमारा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर लोगों का, हर नौजवान, हर वीर का, हर नौजवान का ये फर्ज बनता है कि माजूरों का मदद करें। आप लोग कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी उम्मीद रखते हैं मदद करेगी। अपॉइंटमेंट मिलते ही हम लोग मुलाकात करके आएंगे। और शाहिद भाई हम लोगों के बाटला हाउस में बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, रहने के लिए जगह दिए हैं, खाने पीने का इंतजाम भी दिए हैं और अपॉइंटमेंट हो जाएगा, मुलाकात कर लेंगे, तभी हम लोग दिल्ली से आसनसोल आएंगे। उम्मीद रखते हैं कि रेल हम लोगों का भरपूर मदद करेगा। केंद्र सरकार हम लोगों का लेटर जब मंत्री साहब पढ़ेंगे तो ज़रूर हम लोगों का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेके आते सर आप लोग कर रहे हैं।
आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। बढ़ती धूप को देखते हुए हम लोग हमारे प्रयास एनजीओ ने ये कोशिश की है कि इस धूप में राहगीरों को थोड़ी सी आराम मिल सके, जिसके लिए हम लोगों ने ठंडा शरबत, ORS, चना और गुड़ का वितरण किया है ताकि उन्हें इस चिलचिलाती धूप में थोड़ी राहत मिल सके। ये प्रोग्राम आप लोग कब से और कहां कहां किए हैं? इस प्रोग्राम को हम लोगों ने 1 मई से स्टार्ट किया है। हमने बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे और जहाँ पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होता है लोगों का, राहगीरों का, हम लोगों ने कोशिश की है हर वो जगह को कवर अप करने का। अभी की खबर बस यही तक। किसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।